राइट दोस्तों, एक तरफ गुजरात चुनाव की चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैनपुरी उपचुनाव की भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। और मैनपुरी उपचुनाव की चर्चा इसलिए शुरू है क्योंकि वहां जो प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हैं वो इस उपचुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भाजपा की और समाजवादी पार्टी की। देखिए, समाजवादी पार्टी से तरह तरह के पलटवार किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वार कर रही है तो वार का पलटवार करना जरूरी होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया है दोस्तों। अगर मैं केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम साहब की बात करूं, केशव प्रसाद मौर्य जी की जो अपनी सीट सिराथू से हार गए थे, उसके बाद भी डिप्टी सीएम बने हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब जांच करवाएंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जांच करवाएंगे। शिवपाल यादव को झटका लगा है। अभी इस वक्त शिवपाल यादव के पीछे सीबीआई को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार जो है सीधे तौर पर छोड़ चुकी है अपनी एजेंसियों को, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जब विपक्ष के नेताओं से फायदा बीजेपी को नहीं मिलता है दोस्तों, तो वो रवैया बीजेपी अपनाना शुरू कर देती है और वही रवैया शिवपाल यादव के साथ अपनाया जा रहा है। और देखिए, अभी जो बयान मैं आपको सुनाने वाली हूँ केशव प्रसाद मौर्य का, उस बयान में आपको मैंने जो ये बात बताई है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई नजर आएगी, तो आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने सिर्फ आकलन किया है, आप जब देखेंगे तो आप भी आकलन करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे हमारी गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केशव प्रसाद मौर्य के पूरे बयान पर आपकी राय क्या है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिवपाल यादव के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी पहले सिक्योरिटी घटाई गई, जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी की सिक्योरिटी कर दी गई उनकी। उसके बाद उनके ऊपर दूसरी गाजी ये गिरी कि सीबीआई ने योगी आदित्यनाथ से जांच की मांग की, और तीसरी गाजी ये गिरी कि योगी आदित्यनाथ के पास तो अवसर था, जाहिर सी बात है, तो योगी आदित्यनाथ ने उस जांच को हरी झंडी दिखा दी। अब कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त सीबीआई का छापा जो है शिवपाल यादव के घर पर पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास पर भी पड़ सकता है, और जिसमें सरकारी आवास में इस वक्त परसपा यानी शिवपाल यादव की पार्टी का कार्यालय चल रहा है। तो यहाँ बड़े से बड़े झटके देने के लिए बीजेपी यहाँ तैयार हो गई है और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया है वो चौंकाने वाला है। वो सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे, इसलिए सबसे पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं बिना लाग लपेट के। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। देखा कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ खिल्ली उड़ा रहे हैं। उनके बगल में कौन खड़े थे ये भी आपने देखा होगा, रघुराज सिंह शाक्या जो कि मैनपुरी सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वही रघुराज सिंह शाक्या जो कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर खेलते नहीं थकते हैं। पहले शिवपाल यादव के नाम पर खेल रहे थे, लेकिन जब शिवपाल यादव के नाम पर खेलने के बाद उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम पर खेलना शुरू कर दिया। वहीं बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव के नाम पर खेल रहे हैं। इससे पहले वो ये बात बोल चुके हैं, खुद ही अपने बयान में ये बोल चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव के जैसा बनने में अखिलेश यादव को 10 जन्म लग जाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य भी सीधे तौर पर खेलते नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के नाम पर। अब इतना तो सिद्ध होता है दोस्तों कि या तो बीजेपी डर गई है या फिर बीजेपी को अब कोई रणनीतियां नहीं सूझ रही है कि अब वो क्या रणनीति अपनाए। इसलिए बोलते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, वही इस वक्त बीजेपी कर रही है और टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश यहाँ पर सीधे सीधे हो रही है। अब देख सकते हैं आप कि केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ही ऐलान कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान में ये झलक रहा है कि सीबीआई की जांच की जो हरी झंडी दिखाई गई है सीबीआई की जांच को, वो सीधे तौर पर बीजेपी के आदेश के बाद ही दिखाई गई है।
हालांकि देखिए अभी इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव या फिर बसपा प्रमुख शिवपाल यादव का कोई बयान प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वो सामने आएगी दोस्तों तो फिर हाजिर हो जाएगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।